पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की थोड़ी देर में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से निकलेगा। सेना की गाड़ियां मनमोहन सिंह के घर पहुंच गई हैं। आपको मनमोहन सिंह के घर से संवाददाता आनंद पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास से पहले कांग्रेस मुख्यालय और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट लेकर जाया जाएगा। वो सेना का वाहन डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंच चुका है। उनके जो आवास के बाहर ये गाड़ियां खड़ी हैं। अब ये जो गाड़ियां हैं ये अंदर जा रही हैं। ये हम आपको बताएं कि जो फूलों से सजाया गया है ये गन कैरियज है और इसी में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट है ताकि उनके अंतिम दर्शन को लोग कर सकें, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें। और इसी गन कैरियज में उनके पार्थिव शरीर को रखकर कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट लेकर जाया जाएगा, जो दूरी लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। और निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि उनके अंतिम संस्कार को लेकर एक विवाद भी पैदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का हुआ है वैसे ही होना चाहिए और उसी जगह पे होना चाहिए जहां पर उनको एक स्मारक बनाया जा सके। लेकिन सरकार ने ये साफ किया है कि वो उसको कुछ समय चाहिए वो जगह चिन्हित करने के लिए जहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कद और उनके योगदान के अनुसार एक स्मारक बनाया जा सके। अब गन कैरियर अंदर जा रहा है और अब से कुछ देर में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर से इसी गन कैरियर पर रखकर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा और फिर वहां से सीधे वो निगमबोध घाट ले जाया जाएगा, जहां पर 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे मनमोहन सिंह के आवास से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, तैयारी हो गई है, अंतिम दर्शन के लिए भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है विवादों से भी घिर गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ना हो, बल्कि उनका जहां स्मारक बने उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार हो। क्या इस फैसले को बदलने की भी कोई संभावना दिख रही है? इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, अब ये फैसला नहीं बदलेगा। 11:45 पर जो समय बताया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर ही किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर ये मांग कर रही थी कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया गया है राजघाट के आसपास, वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए और उसी जगह पर उनका स्मारक भी बनाया जाना चाहिए। सरकार को इंश्योर करना चाहिए। लेकिन सरकार ने कल ही कैबिनेट की बैठक के बाद साफ कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा फ़ोन किया था उनकी पत्नी डॉक्टर गुरशरण कौर को और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा था कि सरकार भी ये चाहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कद और उनके योगदान के अनुसार एक स्मारक बनाया जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सरकार को समय चाहिए, उसके लिए ट्रस्ट भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में अभी तय है कि कुछ देर में यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है या उनका जो मोतीलाल नेहरू का जो आवास है वहाँ से निकलेगा और उनके आवास के बाहर हम दिखाए पूरी तैयारी हो चुकी है, बैरिकेडिंग किया जा चुका है और ये पूरा एक मिलिट्री फंक्शन होता है। चूँकि उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा तो सेना के जो तीनों अंग है उसके जवान जो है इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। गन कैरियर जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखकर पहले कांग्रेस मुख्यालय और फिर यहाँ से निगमबोध घाट ले जाया जाएगा, वो उनके आवास के अंदर जा चुका है और सेना के जवान जो है उनके पार्थिव शरीर को गन कैरियज पर रखेंगे और फिर यहाँ से सेना के जवान मार्च करते हुए उनके पार्थिव शरीर के साथ कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवान ही उतारेंगे और गन कैरियज पर रखेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि पूरा एक मिलिट्री फंक्शन होता है, जब निगमबोध घाट पहुंचेगा तो वो उनके शरीर पे जो तिरंगा लिपटा होता है उसको फोल्ड करके पूरे सम्मान के साथ उनकी पत्नी को दिया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार का प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा पालन किया जाएगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आनंद आपका।